वसीम साहब इजाजत दे तो मैं वापस आऊंगी आपकी जानिब। जी देखिए, एक पहली तो ये बात है कि इस वक्त आपको पूरी दुनिया में जो कुछ भी नजर आ रहा है, चाहे बिल्डिंग नजर आ रही है, साइंस नजर आ रही है, टेक्नोलॉजी नजर आ रही है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये सब कुछ मजदूर के मरून मिन्नत है। बिल्कुल सही। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि इतना बुलंद मुकाम इंसान को दिया है, लेकिन माशी हालात खराब होने की वजह से इंसान चौपाहों से भी नीचे चला गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के नतीजे में। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो पहला ही दिन था, तो सुबह सवेरे वो कपड़े, चूंकि कपड़े के वो सौदागर थे, तो कपड़ा लेके मार्केट जा रहे थे, तो हजरत उमर से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई रोजी रोटी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अब आप खलीफा बन गए, अब बैतुल माल से आपको जो भी इनकम है वो मिलेगी और आप उमूर ममलकत को चलाएंगे। फिर ये तय हुआ कि भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो उजरत है वो कितनी होनी चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस शहर में जो मजदूर सबसे कम आमदनी वाला है उसको लाओ, उससे पूछो कि तुम्हारी आमदनी कितनी है, जितनी उसकी आमदनी है उतनी मेरी आमदनी होनी चाहिए। ये क्लास लेस सोसाइटी होती है। ये इलीट क्लास के खिलाफ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवामी इनकलाब लाया, तो वो दौलत चंद हाथों से निकल के पूरी सोसाइटी में फैल गई। आज प्रॉब्लम ये है कि ना मजदूर को हुकूक मिल रहे हैं और ना उसको आजादी मिल रही है बोलने की। ठीक है, तो जब इतनी आजादियां सलब होती हैं तो फिर ये लावा पकता रहता है और पकते पकते एक बर्स्ट होता है। तो ये जो खसो खाशा की तरह अबू जेल, अबू लाब, उतबा, शिबा, अबू जेल और फरौन और वो जितने भी गर्क हुए हैं मजदूरों के सामने, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब देखें कि आमतौर के ऊपर ये कहा जाता है कि जो आजिर और अजीर है, एक एम्प्लॉयर है और दूसरा जो है ना उसका एम्प्लॉई है। तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के साथ जब भी तनख्वाह तय करता है तो वो जो मजदूर है उसकी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर तय होता है। दीनी इस्लाम के अंदर ये है कि जब भी आजिर और अजीर के दरमियान कोई भी माशी मायदा होगा, उजरत का मायदा होगा, तो वो ताउन बामी की बुनियाद के ऊपर होगा, वो मजबूरी की बुनियाद के ऊपर नहीं होगा। अगर वो बंदा की जो तनख्वाह मुकर्रर कर रहा है एक मजदूर की, उससे कहा जाए कि अगर तुम इस मजदूर की जगह काम करो तो तुम्हारी कितनी तनख्वाह है, वो कहेगा मैं तो 10 लाख से कम नहीं लूंगा, मैं 5 लाख से कम नहीं लूंगा। भाई जिस बंदे को आप उजरत दे रहे हैं उसको आप 20,000, 30,000, 40,000 रुपया दे रहे हैं और वो 30 दिन काम करता है और मेहनत के बाद जब आप उसे देते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, चाहे वो ज़हनी मेहनत है या जिस्मानी मेहनत है। जब तक मेहनत की रिवार्ड की बुनियाद के ऊपर माशी निजाम नहीं बनेगा, उस वक्त तक जितने भी इंसानी वसाइल आपको इर्द गिर्द नजर आते हैं उनकी जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है वो हो ही नहीं सकती। जब तक किसी बंदे के माशी हुकूक पूरे नहीं होते उसके अंदर अच्छे अखलाक नहीं पैदा हो सकते। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पेट न पईयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। ठीक है, पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। जब आप एक मजदूर को उजरत देते हैं, उसकी तमाम जरूरियात पूरी होती हैं, तो तब वो सोसाइटी का करामत फर्द बनता है। लेकिन ये कब मुमकिन होगा, बड़ा एक सवाल ये है कि ये कब मुमकिन होगा और कैसे मुमकिन होगा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 100% जो लोग रहते हैं उनमें से 1% अकलियत है जिसके पास पूरे पाकिस्तान के वसाइल भी हैं, दौलत भी है और ताकत भी है, और वो रूल कर रहे हैं। और रूल किसके ऊपर कर रहे हैं? अवाम के ऊपर कर रहे हैं। जब तो रूल परसेंटेज कम नहीं हो गई है, 1%, 1% से भी बहुत कम है। जब ये रूलिंग एलीट अपनी तनख्वाह बढ़ाती है तो 600% 1 मिनट में तनख्वाह बढ़ जाती है, और गरीब की तनख्वाह जो है वो 1 और 2% जब बढ़ाना होती है तो इनको मौत पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम उस वक्त तक कायम है जब तक रूलिंग एलीट इस मुल्क की स्याह सफेद की मालिक है। जब तक मजदूर उठेंगे नहीं, उनको शऊर नहीं मिलेगा, उनके पास इल्म नहीं आएगा और इक्तदार को वो खुद नहीं संभालेंगे, उस वक्त तक मजदूर की किस्मत नहीं बदलती। मजदूर को ये समझना चाहिए कि ये नामुमकिन है कि जो रूलिंग एलीट है, सरमायादार, वडेरे और जागीरदार, जिनका जो चौधरी साहब ने जिक्र किया है, वो कभी भी मजदूरों के हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे। वो तो ये चाहते हैं कि जो कॉस्ट है वो कम हो, तनख्वाह लोगों को कम दे ताकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा हो, पिसा हुआ तबका और पिस जाए, वो ज्यादा पिसे। और कुरान पाक में एक सूरह तकासुर है, तो जो तकासुर का लफ्ज है वो उस लफ्ज का मतलब ये है कि रेगिस्तान में ऊंट को एक ऐसी बीमारी लगती है कि वो पानी पीना शुरू होता है तो उसका पेट फट जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। बिल्कुल इसी तरह से जो बड़े बड़े सरमायादार है, जो सरप्लस वैल्यू और गरीब की जो मजदूर की उजरत और मेहनत है उसका इस्तेसाल करते हैं, इनका पेट फट जाता है, ये कब्र देख लेते हैं। लेकिन ये जो
کہ یہ جو پیسے گنتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی حد ختم نہیں ہوتی. بالکل جب تک ایسا نظام ختم نہیں ہوتا, یہ چاہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی جماعت برسر اقتدار آئے, یہ جماعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے, لیڈر کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ نظام کا مسئلہ ہے. یہ نظام ہی مضبوط دشمن ہے. بالکل ٹھیک ہے. وسیم صاحب فرمائیے گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا, آپ فرما رہی تھی کہ شاید عوام گرفتاری کے ڈر سے, یہ میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں, عوام گرفتاری سے نہیں ڈرتی, سر سے جو مسئلہ